चलो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के, आए हो बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक और एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन, दैट इज AMC 8। जैसे अपने यहाँ PRMO होता था, अब IUQM होता है। IUQM के बाद क्या होता है बच्चों, अपना RMO होता है। RMO के बाद INMO होता है। तो ऐसे ही अमेरिकन ओलंपियाड्स में ये बच्चों फर्स्ट लेवल होता है AMC 8। अब AMC क्या होता है? AMC होता है अमेरिकन मैथमेटिक्स कंपटीशन। तो आज बच्चों सारी डिटेल्स जानेंगे हम AMC के बारे में, AMC के रजिस्ट्रेशंस के बारे में, AMC देने का बेनिफिट क्या है, इन सब बातों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि भैया AMC के लिए आप तैयार हो या नहीं। तो फटाफट से डिस्कस करते हैं कि सर AMC क्या चीज है। तो बच्चों AMC होता है अमेरिकन मैथमेटिक्स कंपटीशन, ठीक है। अब जैसे अपने यहाँ क्या होता है, IUQM होता है। तो बहुत सारे बच्चे IUQM वाले रबर्स तो अपने पास ही हैं, काफी सारे। तो AMC होता है बच्चों अमेरिकन मैथमेटिक्स कंपटीशन। अब AMC जो होता है वो लेवल 1 होता है। AMC जो होता है वो लेवल 1 होता है। AMC कौन सा होता है? लेवल 1। अब बहुत सारे बच्चे AMC देते हैं, तो AMC के बाद कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है और वो बच्चों एग्जाम देते हैं लेवल 2, दैट इज AIME। लेवल 2 एग्जाम कौन सा होता है बच्चों? AIME। फिर बच्चों USAMO। ऐसे कर करके वो बच्चों अपने कंट्री से 6 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि हम इंडियन स्टूडेंट जो है वो बच्चों AIME और AMC एग्जाम्स को दे सकते हैं। AMC एग्जाम को देने के लिए उनकी 3 कैटेगरी चलती है, AMC 8, AMC 12, AMC 10। AMC 8 जो होता है वो बिलो ग्रेड 8 के जो स्टूडेंट होते हैं, मतलब 8वीं क्लास तक के जितने भी बच्चा लोग हैं अपने पास, वो सभी इस एग्जाम को दे सकते हैं। और AMC 10 जो होता है वो बच्चों 9th और 10th के बच्चे दे सकते हैं। और AMC 12 जो होता है वो ग्रेड 11th और 12th के लिए होता है। तो ये बात आप तीनों समझ गए कि भैया AMC 8, 10 और 12 में डिफरेंस क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को AMC 8, 10, 12 में डिफरेंस नहीं पता होता। अब जो सबसे पहली बात कि सर रजिस्ट्रेशन तो कर लेंगे, एग्जाम कैसे होता है? बच्चों एग्जाम होगा आपका ये ऑनलाइन। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा वो पूरी स्टेप्स मैं आगे बताने वाला हूं। पहले देखते हैं हम कि भैया कॉन्टेस्ट का नेम क्या है। AMC 8 कब होने वाला है? 12 जनवरी को। कॉन्टेस्ट डेट बच्चों 20th जैन है वैसे, पर अगर मैं देखूं तो ये ऑन एन अप्रोक्स इस डेट के बीच हर साल होता है। इस साल की डेट जो है वो 20th जैन है। लास्ट डेट बहुत नजदीक है, लास्ट डेट आ चुकी है। लास्ट डेट बच्चों अपने पास है, लास्ट डेट अपने पास 12 जनवरी है। तो लास्ट डेट बहुत नजदीक है। जिन भी बच्चों को ये एग्जाम फॉर्म भरने हैं वो बहुत जल्दी से भर सकते हैं। सारी स्टेप्स अब मैं आगे बता रहा हूं। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 25 होते हैं। इस कॉन्टेस्ट के अंदर बच्चों 25 क्वेश्चंस आपको वहां पर मिलेंगे, ठीक है। और उन 25 क्वेश्चन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। आप अटेम्प्ट करो तो आपको पॉजिटिव मार्क मिल जाएगा, मतलब +1 मिल जाएगा अगर सही है तो। नेगेटिव मार्क्स नहीं होते, अगर आप इनकरेक्ट करते हो तो आपको 0 मार्क्स वहां पर काउंट होंगे, ठीक है। टाइम जो होता है वो बच्चों 40 मिनट का होता है। फीस है बच्चों इसकी 1500, जो आपको AMC की वेबसाइट पे यहां पर पे करनी है, ठीक है। और ये कॉन्टेस्ट होने वाला है 20th जनवरी को। तो चलते हैं सर कैसे फॉर्म भरेंगे, इन सब के बारे में भी हम बात कर लेते हैं आज, ठीक है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूं AMC की वेबसाइट पर। आपको TLUPS, ठीक है, इस पे आपको जाना है, गूगल पर टाइप करना है TLUPS, ठीक है। वहां पर एक वेबसाइट होगी tlups.com। उसके अंदर बच्चों आपको कंपटीशन में जाना है, मैथमेटिकल कॉन्टेस्ट में जाना है। इसके बाद बच्चों आपको यहां पर मैथमेटिकल कॉन्टेस्ट में तीनों एग्जाम देखेंगे, AMC 8, AMC 10A, AMC 10B और बच्चों ये आपके पास अपना AMC 12A और AMC 12B। जो अभी के लिए बच्चों लास्ट डेट है 12th जैन, वो है बच्चों ग्रेड 8 तक के बच्चों के लिए। जो 12th जनवरी लास्ट डेट है रजिस्टर करने की, जो भी लोग भूले भटके रह गए हैं उन सभी को रजिस्टर करना है। और बच्चों बहुत ही अच्छा एग्जाम है। इसकी फीस भी मैंने आपको बता दी। कॉन्टेस्ट डेट जो है वो 20th जनवरी है। रजिस्ट्रेशन कहां से करना है? यहां से बच्चों आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है। रजिस्ट्रेशन बच्चों ऑन द बिलो ग्रेड 8 और आपकी जो एज होनी चाहिए वो 14.5 ईयर्स से बिलो होने चाहिए। एग्जाम का पैटर्न जो है वो मैंने आपको बता दिया। 25 क्वेश्चंस आएंगे, +1 और 0 की मार्किंग रहेगी। 40 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। अब जनवरी 20 को एग्जाम है, 40 मिनट का टाइम है। 25 मल्टी चॉइस क्वेश्चंस आपको रहेंगे।
और यहाँ पर टोटल मार्क्स यहाँ पर ये रहेंगे। आपको यहाँ से इसको ऐड टू कार्ट करना है। जैसे ही आप ऐड टू कार्ट पे जाओगे तो कार्ट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। इस कार्ट के ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है बच्चों, प्रोसीड टू चेकआउट। जैसे ही बच्चों आप चेकआउट पे जाओगे तो आपको यहाँ पर सारी डिटेल्स भरने का, लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद आपको, अगर आपने पहले लॉगिन कर लिया है, रजिस्टर कर लिया तो लॉगिन कर लेना, नहीं किया है तो आपको यहाँ पर पूरा रजिस्टर करना होगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, ठीक है, मतलब आपके स्कूल का नेम, ये आप स्ट्रीट एड्रेस वगैरह यहाँ पर पूरा फिल कर सकते हो। और इसके बाद ईमेल एड्रेस, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट लास्ट नेम, स्टूडेंट ईमेल आईडी, स्टूडेंट फोन नंबर, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट स्कूल, ग्रेड आप यहाँ पर आप अपने जो बिलो 8 है वो आप भर सकते हो सारी, ठीक है, आप AMC 8 ले रहे हो। करिकुलम जो हो वो आप यहाँ पर करिकुलम में भर सकते हो, CBSE है, ICSE है, स्टेट बोर्ड है, IGSE है, ये पूरा इंडियन हिसाब से है, ठीक है। फादर का नेम, मदर का नेम, फादर ईमेल, ठीक है, अब्रॉड में आप स्टडी करना चाहते हो नहीं है, और AMC 8 का यहाँ पर पैकेज आप चेकआउट कर सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा, सर AMC 8 देने का फायदा क्या है? तो देखो, ये शुरुआत होती है आपके फाउंडेशन की, यहाँ से बहुत सारे बच्चे आगे जाके एब्रोड के लिए अप्लाई करते हैं, MITs और वहां फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए। तो वहां पर अगर आपने AMC 8 दिया है, इन फ्यूचर आप अगर ग्रेजुएशन के बाद भी ट्राई करोगे एब्रोड एडमिशंस के लिए, और आप वहां पर अगर अपने जो पोर्टफोलियो है उसमें दिखाते हो कि आपने AMC 8 में इतनी रैंक हासिल करी, AMC 8 क्वालिफाई किया, दैट इज मोर सफिशिएंट टू यू। वहां पर बहुत अच्छे स्कोर्स आपको मिलेंगे और वहां पर आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप इस एग्जाम के थ्रू वहां पर एडमिशन बहुत जल्दी से जल्द ले पाओ। क्योंकि देखो, अपने यहाँ इंडियन सिस्टम जो होता है वो एक वन एग्जाम डिपेंडेंट होता है कि अगर आपने ये एग्जाम क्वालिफाई किया तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन जो अमेरिकन सिस्टम होता है, या मैं बात करूं फॉरेन यूनिवर्सिटीज की, तो वो पूरा बच्चों डिपेंड करता है आपके पोर्टफोलियो पर कि आपकी बेसिक नींव कहां से शुरू हुई है। आप 8th में कौन सा एग्जाम दिए, 9th में कौन सा एग्जाम दिए, 10th में कौन सा एग्जाम दिए, 11th में कौन सा क्वालिफाई किया, 12th में कौन सा क्वालिफाई किया, देन बच्चों आपको एडमिशन मिलते हैं। तो ये आपके लिए एक शुरुआत है। अगर आप भर सकते हो तो जरूर से जरूर इस फॉर्म को भरें, मम्मी पापा से बात करें, उनको बताएं, ये वीडियो दिखाएं, ठीक है, और इसको अपने दोस्तों तक भी ले जाएं कि भाई अपने यहाँ एक AMC 8 का फॉर्म आया है, जरूर से जरूर फिल करें, ठीक है। और कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। मिलेंगे आगे आने वाले सेशन में। थैंक यू सो मच।